ओम शांति 10/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 14/11/2002 मधुबन। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के लिए समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सेवानधारी स्वराज्याधिकारी बच्चे वाह। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देखकर, हम जब सम्मान में रहते हैं ना, बाबा ने कहा बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। कैसे है? बाबा की सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है और हमारी शालिग्राम के रूप में भी होती है और देवी देवताओं के रूप में होती है। तो आप बच्चों की पूजा डबल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। इतना हम सम्मान में रहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ सबका। तो हम क्या हैं? सम्मानधारी, श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा हमारी क्या देख रहा है? विशेषता देख रहा है। चाहे कैसे भी हों, लेकिन बाबा क्या देख रहा है? हमारी विशेषता देख रहा है। तो वैसे ही हमें दूसरों की विशेषता देखनी है कि वो विशेष आत्मा है, उसकी विशेषता का वर्णन करना है। तो हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। संगम युग पर बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं और प्रभु पसंद परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। तो दोनों आवश्यक है, प्रभु पसंद भी और परिवार पसंद भी, क्योंकि दोनों बाबा ने रचे हैं। तो बाबा से भी प्यार करना है और परिवार से। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहाँ विजय हुई पड़ी है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। और फाउंडेशन क्या है ब्राह्मण जीवन का? निश्चय बुद्धि। फाउंडेशन क्या है? निश्चय बुद्धि, कि मैं कौन, इस पे निश्चय, बाबा पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वत और सहज प्राप्त है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता
बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा फाउंडेशन निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वत और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए क्या है? मेहनत आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें मेहनत नहीं करनी है हमें कुछ भी, ये तो हमारा अधिकार है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन क्या है? ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। सफलता हमें मिलनी ही मिलनी है, क्वेश्चन नहीं है। मिलेगी मिलेगी, जो हम सोचेंगे वो सिद्ध होगा हमारा, क्योंकि सफलता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कंडीशन है कि श्रीमत पे हों, हम ब्राह्मण हों। ब्राह्मण जीवन ब्राह्मणों के लिए है ये, जो ब्राह्मण नहीं है अपने को समझता ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, या ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। जो निश्चय बुद्धि है वो सदा क्या है? बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो जहाँ बाप क्या है? कंबाइंड है, वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, लेकिन निश्चय किसमें? बाप में निश्चय, सब में निश्चय, और ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में भी निश्चय है। चौथा क्या बोला बाबा ने? परिवार में भी। अपने में तो है, ड्रामा में भी है, बाबा में भी है, लेकिन परिवार में भी निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वत है। इन चारों पे निश्चय है तो सफलता सहज है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए सब में भी निश्चय, सब में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा, तो सम्मान हर रोज हमारे पास रहे। जैसे आज मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सम्मान याद रहे। जो जो सम्मान बाबा ने दिए हैं, रोज बाबा मुरलियों में देते हैं, रोज आपको मिलते भी हैं। तो बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्म सम्मानधारी आत्मा हूँ। तो सम्मान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता आवश्यक दिलाता है, अवश्य दिलाता है सम्मान। साधारण करने वाली आत्मा नहीं, सम्मानधारी आत्मा हो तो हर कर्म में सम्मान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो सब में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है, जिसे निश्चय है वो सफलता है ही, और विजय उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे कोई ले ही नहीं सकता, वो पक्का है, बाबा ने बोल दिया है। तो सब में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ये पक्का निश्चय, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है, किसका? सफलता की, विजय की।
ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है कि हमें क्या बनना है, समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना। निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप में से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। किया है ना? या भूल गए हो? चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। माया का जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपको चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार विजय बने हो? अभी एक बार संगम पर विजय बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए हो और रिपीट कर रहे हो। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, अनेक बार विजयी बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्राह्मण बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रति की प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजय। ऐसे नहीं कि बाप मेरा मैं बाप का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय है, विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। क्या स्मृति में रखना है? बाबा के बच्चे हैं लेकिन नंबरवार है। तो ऐसे दिखेंगे तो सबको क्या लगेंगे? सब बहुत अच्छे लगेंगे। तो सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। वैरायटी है इसका यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल पर चलना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना है, निर्माण होकर चलना है, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना है। यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो ना? विजयी हैं। डबल फोरनेस विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा है, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें? यह तो नहीं। कैसे कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज़ करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में उत्तीर्ण है वह सब में पास है। जो परिवार में उत्तीर्ण है वह सब में मार है। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन तीन और भी हैं। टीचर्स चार ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं, तीन जरूरी हैं एक नहीं है। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना है। तो चार निश्चय कौन सी बताए बाबा ने? चारों ही निश्चय जरूरी है। कौन से? अपने में, बाबा में, ड्रामा में और परिवार में। तो जो समझते हैं कि चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाओ। सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको तीन बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। बाबा कहते तीन है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर दिल से हाथ उठाया है तो सब पास हो गए। दिल से हाथ उठाया है तो क्या है? बाबा कहते सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है।
भिन्न भिन्न टालियाँ और मधुबन में एक वृक्ष। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटका की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। हमारी परमानेंट एड्रेस क्या है, मधुबन। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी असलम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना है, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है तो एक है निराकारी और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। दो बाप है ना, एक ब्रह्मा बाबा वो जो फरिश्ता है, और एक शिव बाबा जो निराकार पॉइंट लाइट है। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर, तो अभी पहुंच जाएं निराकारी स्टेज में। आत्मा निराकार परमधाम, तो ये क्या है, निराकारी स्टेज है। स्थित हो जाओ एक सेकंड में। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति है बाप समान। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। जब कार्य नहीं कर रहे तो निराकार, और जब कार्य कर रहे हो तो फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइफ। कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। बोझ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बोझ किसको देना है, बाबा को। तो फरिश्ता बन के काम करना है। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो। तो बीच बीच में क्या है, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो ड्रिल करनी है, कराई बाबा ने, हो जाएंगे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोगी देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरनर्स ने देखा, डबल फॉरनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है, तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहली वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है, ठीक है ना, पदम गुणा है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ आप पहुँचे हो। डबल फॉरनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, सब स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं, बहुत अच्छा। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं, फ्रेंड्स।
बाबा आप समान समझते हैं तो बाबा क्या देते हैं, फ्रेंड्स हैं टीचर्स मेरे। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवादारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे समन संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना, सेवाधारी, सेवा सेवा सेवा, ठीक है ना, सेवा। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा जो टीचर्स हैं, जैसे बड़े बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवादारी हैं। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है। टीचर्स को मुरली सुनाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए किसका सिंहासन मिल रहा है, बाप का। गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवादारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना, सेवादारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी हैं, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा है, यह तो बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटका से या लंदन से, कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा। दिल्ली से होगा, बाबा पूछ रहे हैं। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया था ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते सुहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। माताएं भी बहुत हैं, कुमार कुमारियाँ, कुमार और कुमारियाँ तो आधा हाल कुमार कुमारियाँ हैं। शाबाश कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले कुमार कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं, भटके हुए होम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही हैं। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार बार मुबारक है और नमस्ते। तो हमें भी बाबा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतनमोई दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना। आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति।
देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ किसका है? बाबा का। और मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त कर देना है। वो क्या है? फिर डबल लाइट बन जाएगा जब सब कुछ बाबा को दे देंगे। तो बाबा को देते रहना सारे, बाबा ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। और मैं कौन? ट्रस्टी संभालने वाला। बाबा मालिक है, कुछ भी हो जाए बाबा को बताना है, कुछ भी हो जाए बाबा को बताना है। और खुद क्या रहना है? मालिक बन के। किसी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है। मेरा संस्कार नहीं है, मेरा नेचर नहीं है, सब किसका है? बाबा का है। अगर मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मेला बनाने वाला है। इसलिए अब मेरा मेरा क्या? स्वच्छ बनो। मेरा मेरा को क्या? तेरा तेरा क्या? स्वच्छ बनो। इसलिए तेरा तेरा क्या? स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। आज का स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जो बाप दादा को अपने नैनों में रखते हैं वो कौन है? जहान के नूर है। तो नूर बनना है बाबा, समाया रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।